साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में धान की फसल में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है तना छेदक कीट, जो इस समय धान की उस फसल में दिखाई देने लगा है जिसकी रुपाई को लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। और किसान भाइयों, ये धान के सारे ही खेत में एक साथ दिखाई नहीं देता। इसकी शुरुआत धान की फसल में कुछ स्थानों पर होती है। शुरुआत में किसान भाइयों ये 4-4, 5-5 फुट के गोल धारे में दिखाई देता है और बहुत ही कम समय में सारी ही फसल को अपनी चपेट में ले लेता है। अगर शुरुआत में इसकी रोकथाम कर ली जाए तो किसान भाइयों बहुत ही आसानी से इसकी रोकथाम की जा सकती है। लेकिन वहीं किसान भाइयों, अगर ये सारी ही फसल में दिखाई देने लगे तो इसकी रोकथाम करना थोड़ा कठिन कार्य होता है। किसान भाइयों, तना छेदक कीट धान की फसल में 2 बार नुकसान पहुंचाता है। एक तो शुरुआती उस अवस्था में जब पौध की रुपाई हो जाती है और उसमें कल्ले बनने लगते हैं, उस समय पर किसान भाइयों बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। दूसरी उस अवस्था में धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है जब धान की फसल में बालियां निकलने लगती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बालियां सफेद पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, जिस कारण से धान की फसल में बहुत हानि देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, धान की दोनों ही अवस्थाओं में ये कीट धान की फसल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की फसल को तना छेदक कीट से बचाना चाहते हो तो सबसे उचित समय यही है। आप ये इंतजार मत करो कि जब ये कीट हमारे धान की फसल में नुकसान पहुंचाने लगेगा तब हम इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी भली प्रकार से जानते हो कि ये कीट पिछले कुछ वर्षों से प्रत्येक वर्ष धान की फसल में काफी नुकसान पहुंचाता है और किसान भाई उस समय पर तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जब वो धान की फसल में काफी अधिक नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसलिए किसान भाइयों, सबसे सही यही रहेगा कि अगर आप अपने धान की फसल में पहला खाद डालने जा रहे हो या दूसरा खाद डालने जा रहे हो तो उन खादों के साथ एक अच्छा कीटनाशक अवश्य मिला लें। किसान भाइयों, अगर आपका इस समय पर बजट कुछ कम है तो एक बार को खादों की मात्रा कुछ कम कर सकते हो, लेकिन आपको एक कीटनाशक दवा अवश्य मिला लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो किसान भाइयों, आप देखोगे कुछ समय बाद आपके धान की फसल कुछ इस प्रकार की दिखाई देने लगेगी जिसमें तना छेदक कीट भारी नुकसान पहुंचाएगा। और जब आपके धान की फसल में काफी अधिक नुकसान हो चुका होगा उस समय पर भी आप किसान भाइयों किसी न किसी कीटनाशक दवा का इस्तेमाल अवश्य करोगे। लेकिन उचित यही रहेगा कि समस्या होने से पहले अगर उसका समाधान कर लिया जाए तो सबसे सही रहता है। बहुत सारे किसान भाई ये सोचे बैठे हैं कि इस बार हमारे धान की फसल में तना छेदक कीट नहीं लगेगा। तो वो किसान भाई ये देख लें कि जिन किसान भाइयों ने अपने धान की फसल में आज से लगभग 15-20 दिन पहले धान की रुपाई करा दी है, उन किसान भाइयों के धान की फसल में तना छेदक कीट दिखाई देने लगा है, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि इस तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए सबसे सही दानेदार कीटनाशक कौन से हैं। तो किसान भाइयों, हम 3 प्रकार के अलग अलग खेतों में कीटनाशक दवा इस समय पर यूज कर रहे हैं और तीनों ही कंपनियों के अधिकारियों ने अपनी अपनी कंपनियों की काफी अधिक तारीफ की है। तो किसान भाइयों, देखते हैं कि कौन सा कीटनाशक धान में तना छेदक को जल्दी कंट्रोल करता है और ज्यादा समय के लिए कंट्रोल करता है और कौन सा कीटनाशक हमको सस्ता पड़ता है। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पे तो लिया है हमने इलाइट इंटरनेशनल एग्रोलाइफ का 100 कीटनाशक, जिसकी मात्रा 1 एकड़ में 4 किलो रखी जाती है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो किसान भाइयों, ये 4 किलो का एक पैकेट है और इसकी कीमत मार्केट में 550 से 600 के बीच में है। तो किसान भाइयों, एक तो इस कीटनाशक दवा का इस समय पर हम अपनी धानों में इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा
ये वाली कीटनाशक है जो सिग्नेचर एशियाज का है, जो शिकंजा के नाम से आता है। किसान भाइयों, अगर इसकी डोज की बात की जाए तो धान में 5 किलो इसकी डोज रखी जाती है और इसका एक पैकेट भी 5 केजी का आता है। अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो किसान भाइयों, इसका प्राइस मार्केट में 700 से 750 रुपए के बीच में है। तो किसान भाइयों, इन्हीं 2 कीटनाशक दवाओं को दूसरे खाद के साथ मिलाकर आज हम अपने धानों में बिखराव करा रहे हैं। और जो तीसरा कीटनाशक है किसान भाइयों, उसको अगली नई वीडियो में आपके लिए दिखाऊंगा और फिर आपके लिए ये बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा बेहतर है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों कीटनाशकों में से हमने सोगी कीटनाशक को गन्ने में डाला था। गन्ने में उसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, लेकिन धान में कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं ये देखना अभी बाकी है। तो किसान भाइयों, ये तना छेदक धान की फसल में प्रत्येक साल आता है और सभी किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए अपने स्तर से अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जिस दवा ने पिछले वर्ष आपके धान की फसल में अच्छा कार्य किया हो, आप उनमें से किसी एक दवा का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा किसान भाइयों कुछ ही समय में पूरी प्रकार से ये तना छेदक कीट धान की फसल को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और काफी अधिक नुकसान देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।